नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणबीर ट्यूबर और आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू की लेटेस्ट एनिमेशन सीरीज एक्समैन 97 के 8th एपिसोड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 8th एपिसोड का नाम है टॉलरेंस इज एक्सटिंक्शन पार्ट 1। पहले सीन में हमें केबल दिखाया जाता है जो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी एक्जेवियर के घर के बाहर। स्कॉट उसे खिड़की से देख रहा होता है, तभी जीन वहाँ जाती है और कहती है कि क्या तुम दोनों ने बात करी। स्कॉट कहता है कि मैं जिस भी रूम में उससे मिलने जाऊँ वो वहाँ से अपनी पावर्स का यूज़ करके चला जाता है। जीन कहती है वो जिद्दी है पर सब ठीक हो जाएगा। स्कॉट पूछता है कि कुछ पता चला कि बिशप इसके साथ वापस क्यों नहीं आया। तो जीन कहती है कि केबल ने बीस्ट को बताया था कि वो टाइम में कहीं बिछड़ गए थे, केबल फ्यूचर में अकेले ही पहुंचा था। तो स्कॉट कहता है कि मैंने उसको एक अच्छे फ्यूचर के लिए भेजा था, लेकिन वो फ्यूचर कितना खतरनाक होगा कि उसे रोकने केबल को वापस यहाँ आना पड़ा। तो जीन कहती है कि सोचो तुम्हारा बेटा वापस आया है क्योंकि उसे उसके फादर की ज़रूरत है। स्कॉट कहता है कि मुझे तो कुछ संभालना भी नहीं आता, पता नहीं प्रोफेसर एक्स ऐसा कैसे कर लेते थे। तो जीन कहती है कि कुछ चीज़ें टाइम के साथ ही हमें समझ में आ जाती हैं। अगले सीन में केबल एक्समैन को बता रहा होता है कि उसका नाम बेस्टियन है। मेरी टाइमलाइन में उसने ही जिनोशा पर हमले करवाकर अपने प्राइम सेंटिनल प्रोग्राम को मंजूर करवा लिया था। लेकिन इससे भी एक बड़ी बात है, प्राइम सेंटिनल उसी टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस का यूज़ करके बने हैं जिससे सिनिस्टर ने मुझे बचपन में इन्फेक्ट करके डीएनए में चेंज कर दिए थे। बीस्ट कहता है कि मेरे हिसाब से प्राइम सेंटिनल एक लिविंग वेपन की तरह हैं जो बच्चे पैदा कर सकते हैं और अपने से भी खतरनाक स्पीशीज़ को जन्म दे सकते हैं। वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि म्यूटेंट्स को रिप्लेस कर पाएँ, जैसे ह्यूमंस ने निएंडरथल्स को किया था। केबल कहता है कि बिल्कुल सही, बेस्टियन का ये इवोल्यूशन का वार 300 सालों तक चला था। तो मॉर्फ कहता है कि क्या इस फ्यूचर में भी लोगन ही लास्ट तक सर्वाइव कर पाया। तो वुल्वरिन उसकी ओर गुस्से से देखता है। वहीं केबल कहता है कि नहीं, और वो उन्हें एक विजन दिखाता है और बताता है कि बेस्टियन ने ह्यूमैनिटी को अपग्रेड करके बचा लिया और जो भी म्यूटेंट बच गए उन्हें काम पर लगा दिया। प्रोफेसर एक्स का सपना पूरा हो चुका था, म्यूटेंट्स एक ढाल की तरह उसी फ्यूचर की रक्षा करते थे। तो वुल्वरिन गुस्से में बोलता है कि तुमने जिनोशा में हमले को रोका क्यों नहीं। तो स्कॉट उसे बैठने को बोलता है, तो वुल्वरिन चिढ़ जाता है। केबल कहता है कि मैंने पूरी कोशिश करी, बार बार करी, लेकिन जब भी हम कोशिश करते हैं हम उस जगह से वापस फ्यूचर में खींच लिए जाते थे। तो बीच कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि कामर ताज का एक जादूगर है, उसने एक एब्सोल्यूट पॉइंट की बात करी थी, वो इवेंट्स जो सभी टाइमलाइन में होकर ही रहते हैं। केबल जिनोशा के हमले के टाइम पर आ तो सकता है पर टाइम खुद केबल को रोक लेता है। तो जीन कहती है कि तो वो तुम ही थे जब मैडलिन खुश थी जब जिनोशा में ब्लास्ट हुआ था। तब स्कॉट पूछता है कि तुमने कितनी बार ट्राई किया। केबल कहता है कि तब तक करा जब तक कि मैंने हार नहीं मान ली, लेकिन मेरे टाइम के एक रिबेल को तुम्हारे टाइम में बेस्टियन की एक लोकेशन का सुराग मिला था, तो अब मैं अपनी माँ की मौत का बदला उससे लूंगा। स्कॉट कहता है कि थोड़ा बात कर लेते हैं, जैसे कि ये बेस्टियन वास्तव में है कौन। केबल कहता है कि ठीक से नहीं कह सकता, पर वो एक तरह का बैकअप एंड्रॉइड रोबोट है जिसे मास्टर मोल्ड ने बनाया था तुम लोगों के हाथों मरने से पहले। स्कॉट कहता है कि हमें सारी जानकारी निकालनी हो। तो केबल कहता है कि मुझे वो पता है जो मुझे पता होना चाहिए, इन मशीनों ने मेरी माँ को मारा था। स्कॉट कहता है कि हमें यही ध्यान देना है कि वो और किसी के साथ ऐसा न कर पाए। केबल और स्कॉट में लड़ाई हो जाती है, तो जीन उन्हें रोकती है और टीवी की ओर इशारा करती है जिसमें प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर को दिखाया जा रहा होता है। तो टीवी में दिखाया जाता है कि म्यूटेंट्स का लीडर जिंदा है और एक एलियन एम्पायर पर राज कर रहा है, और वहाँ क्वीन लिलेंड्रा को चार्ल्स को एक नए एम्परर के रूप में बनाते हुए दिखाया जाता है, जो आपने एपिसोड 7 में देखा था। सारे एक्समैन आश्चर्य से देखते हैं, वो प्रोफेसर एक्स को पहचान लेते हैं। टीवी एंकर बताती है कि ये वीडियो यूएन की तरफ से जारी की गई है। यूएन वाले लोग अब डर रहे हैं कि एक्समैन ने अपने मेंटर की झूठी डेथ की खबर फैलाई थी ताकि म्यूटेंट्स को ह्यूमंस का सपोर्ट मिल सके। और इससे भी बड़ी न्यूज़ तो ये है कि हेनरी गायरिक को आज मैक्सिको सिटी में मरा हुआ पाया गया। वुल्वरिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने ही एडमेंटियम क्लॉज से टीवी को तोड़ देता है और बोलता है कि ये सब बेस्टियन करवा रहा है। तो केबल कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। वहीं स्कॉट कहता है कि बेस्टियन शुरू से ही हमारे साथ खेल रहा है, समय आ गया है कि हम उसके खेल को पलट दें और फ्यूचर को बचा लें। अगले सीन में टीवी पर एक आदमी बोलता है कि ये झूठा प्रोफेसर एक्सेवियर एक एलियन आर्मी को अर्थ पर ला सकता है। रॉबर्टो, उसकी माँ और जुबली ये न्यूज़ टीवी पर देख रहे होते हैं। फिर टीवी पर वो आदमी बोलता है कि इससे किसे नुकसान होगा, हम इंसानों को। तभी उनका नौकर आकर पूछता है कि आज के चैरिटी इवेंट के लिए 10 डिब्बे वाइन भिजवा दूं। तो रॉबर्टो की मॉम कहती है कि नहीं, इसको 15 बॉक्सेस कर। वो रॉबर्टो को बताती है कि वो जिनोशा के लिए फंड जुटा रही है, किसी को तो म्यूटेंट्स की मदद करनी ही पड़ेगी, एक्समैन तो ये कर नहीं पा रहे। तो जुबली को गुस्सा आ जाता है और वो रॉबर्टो को साथ लेकर वहां से चली जाती है। वहीं अगले सीन में जीन रोग की जांच कर रही होती है। तब नाइट क्रॉलर कहता है क्या तुम इसे बचा सकती हो। तो जीन कहती है कि हाँ बिल्कुल। वहीं रोग को कराते हुए दिखाया जाता है। तो जीन और नाइट क्रॉलर मैडलिन और जीन की मेमोरीज की बात करने लगते हैं। नाइट क्रॉलर भी बताता है कि मैं मिस्टीक का बेटा हूँ, उसने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था, लेकिन फिर मुझे रोग मिली और हम फैमिली बन गए। ब्लड रिलेशन का तो पता नहीं, पर फैमिली हम खुद चुन सकते। तो जीन को ये सुनकर अच्छा लगता है।
अगले सीन में एक्समैन अपने शिप में बेस्टियन की जगह ढूंढने निकलते हैं। बीस्ट कहता है केबल के लीड के अनुसार हमें हार्मनी नाम की जगह पर जाना है, मैं तुम लोगों को वहाँ के कोऑर्डिनेट्स भेज देता हूँ, वहीं तुम्हें वो बेस्टियन मिल पाए। तब केबल कहता है कि जल्दी करो। अगले सीन में हमें मिस्टर सिनिस्टर की लैब दिखाई जाती है, वहाँ डॉक्टर कूपर को भी दिखाया जाता है और वही मैग्नीटो भी बंधा होता है। वहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर कूपर बेस्टियन के साथ मिली हुई है। मिस्टर सिनिस्टर कहता है कि मैं बेस्टियन और तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, मैं बेस्टियन का यूज़ कर रहा हूँ म्यूटेंट्स की एक लैब में टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज़ करने के लिए, और यही मेरा सपना है। वहीं टीवी पर हेनरी कायरिक की मौत की जांच की बात चल रही होती है। वो लोग सोचते हैं कि म्यूटेंट ने ही ऐसा करा होगा। तब डॉक्टर कूपर बोलती हैं कि बेस्टियन ने कहा कि तुमने जिनोशा के हमले के बाद से कुछ भी नहीं बोला है। वहाँ मैग्नीटो को बंधा हुआ दिखाया जाता है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था जिनोशा में ये सब होने वाला है। वो मैग्नीटो से माफ़ी मांगती है। अगले सीन में रिपोर्टर ट्रिस बीस्ट से मिलने आती है और उससे माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि मैंने जर्नलिज्म छोड़ दिया है। वहाँ बीस्ट प्राइम सेंटिनल ट्रास की बॉडी की जांच कर रहा होता है, तो वो पूछती है कि इसके जैसे और कितने हैं। तो बीस्ट कहता है कि अभी हमें ये नहीं पता। वहीं अगले सीन में स्कॉट, जीन और केबल बेस्टियन के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। केबल कहता है कि ये तो किसी सेंटिनल की फैक्ट्री नहीं लग रही। तो जीन अपनी पावर का यूज़ करके बताती है कि हाँ, ये कोई सेंटिनल की फैक्ट्री नहीं है। तो वो अंदर जाते हैं। वो बताती है कि ये बेस्टियन का घर है, वो यहीं पे बड़ा हुआ था। वहाँ वो बेस्टियन की माँ से मिलते हैं। एक्समैन वहीं जांच करते हैं। जीन अपनी पावर्स का यूज़ करके बताती है कि बेस्टियन मशीन्स की आवाज़ें सुन सकता है, वो भी बहुत दूर से। तो वहीं एक विज़न में दिखाया जाता है कि मास्टर मोल्ड बेस्टियन से कहता है कि तुम सबसे पावरफुल म्यूटेंट हो। फिर जीन कहती है कि उसके पिता भी किसी फ्यूचर की सेंटिनल टेक्नोलॉजी से इन्फेक्ट हुए थे, जो कुछ नया बना रहे थे। उनका बेटा बेस्टियन जब पैदा हुआ तो उसमें भी वो पावर्स आ गई। तो मास्टर मोल्ड से लेकर निमरॉड तक की सभी सेंटिनल की पावर उसके पास। अगले सीन में हमें बेस्टियन की लैब दिखाते हैं, जहाँ डॉक्टर कूपर कहती है कि तुम्हें हमें जिनोशा के बारे में बताना चाहिए था। तब बेस्टियन उसे बताता है कि उस बेवकूफ़ गायरिक ने जेवियर को एक शहीद बनवा दिया, तो मुझे जिनोशा का हादसा करना ही पड़ा। वहाँ मैग्नीटो को बंधा हुआ दिखाया जाता है। यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही होती, जिसमें डॉक्टर डूम बोलता है कि मैं तुम्हारे वार क्राइम्स के लिए कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं। अगली बार ऐसा करा तो तुम्हें एक मेमो भेज दूंगा। बेस्टियन कहता है कि ठीक है। फिर जीमो बोलता है कि जब तक प्रेसिडेंट कैली एक्समैन को अपना साथी मानता है, तब तक तुम्हारे सेंटिनल प्रोग्राम का कुछ नहीं हो सकता। बेस्टियन कहता है कि ये मुझे पता है और इसका इंतजाम मैं पहले ही कर चुका हूँ। तब एक औरत कहती है कि डॉक्टर कूपर तुम्हारे साथ ही रहेंगी ताकि तुम्हें वो मेमोज मिलते रहें। तो वो मान जाता है। फिर बेस्टियन और डॉक्टर कूपर को एक लिफ्ट में दिखाया जाता है। बेस्टियन कहता है कि जिनोशा में जो कुछ हुआ वो एक टाइम मैनेजमेंट था। पिछले 100 सालों में म्यूटेंट इंसानों से 10 गुना बढ़ चुके हैं और कुछ सालों बाद इंसान लुप्त हो जाएंगे, तो मैं तो इंसानों को बचा ही रहा हूँ। वो ऑपरेशन जीरो टॉलरेंस के बारे में बताता है, जहाँ मिस्टर सिनिस्टर ट्रास के बनाए हुए सेंटिनल पर काम कर रहा है। बेस्टियन कहता है कि म्यूटेंट्स को इनका दूर से पता चल जाता है, हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसका एक्समैन को पता भी ना चल सके। अब इंसान क्या करें जब एक म्यूटेंट 10 ह्यूमंस के बराबर काम अकेले ही कर लेता है? एक टैक्सी ड्राइवर क्या करे जब एक टेलीपोर्टर 1 सेकंड में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है? इंसान डरे हुए हैं। इंसानों को लगता है कि वो धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं, लेकिन मैं उन्हें दोबारा से काबिल बना रहा हूँ। इस एक्सपेरिमेंट में जुड़कर वो पुराना सब भूल जाते हैं। डॉक्टर कूपर कहती है कि मैंने तो सुना था कि तुम सेंटिनल बना रहे हो, पर तुम तो इंसानों को ही हथियार बना रहे हो। तो बेस्टियन कहता है कि तुम तो एस्ट्रॉइड से डरे हुए डायनासोर की तरह बात कर रही हो। तो डॉक्टर कूपर कहती है कि मुझे तो डर है कि तुम ही वो एस्ट्रॉइड हो। अगले सीन में बेस्टियन की माँ एक्समैन से बात करती हुई दिखाई जाती है। वो बेस्टियन की एक पेंटिंग उन्हें दिखाती है, जिसे देखकर एक्समैन चौंक जाते हैं और अचानक से पता चलता है कि उसकी माँ को भी उसने एक ह्यूमन सेंटिनल बना दिया है। अगले सीन में जुबली और रॉबर्टो कपड़े ट्राई कर रहे होते हैं, तभी वहाँ उनको नौकर आ जाता है और पता चलता है कि वो भी एक ह्यूमन सेंटिनल ही है। वो उन दोनों पर हमला कर देता है। अगले सीन में बीस्ट बताता है कि मैंने सेरिब्रो को ट्रास के सेंटिनल की फ्रीक्वेंसी पर सेट कर दिया है। तब सेरिब्रो से पता लगता है कि अर्थ पर बहुत सारे ह्यूमंस अब प्राइम सेंटिनल बन चुके हैं। तो बीस्ट कहता है कि ये सब टीम को अभी बताना होगा। तभी वो रिपोर्टर ट्रिश उसको पकड़ लेती है, क्योंकि अब वो भी एक प्राइम सेंटिनल बन चुकी है। वो बीस्ट पर ब्लास्ट कर देती है। फिर वुल्वरीन उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसको भी ब्लास्ट कर देती है। वहीं बेस्टियन की माँ जीन, स्कॉट और केबल के ऊपर ब्लास्ट करती है। तो स्कॉट पूछता है कि केबल तुम्हारे पास वो वाले बॉम्ब्स हैं क्या? तो केबल कहता है कि हाँ, लेकिन हमें और भी चाहिए होंगे। तब बहुत सारे प्राइम सेंटिनल वहाँ पहुँच जाते हैं। जीन कहती है कि बेस्टियन ने तो सारे शहर को प्राइम सेंटिनल बना दिया है। फिर एक्समैन वहाँ से शिप में बैठकर भाग जाते हैं। वहीं नाइट कलर बीस्ट को लेकर टेलीपोर्ट करके जाता है और वहीं मॉर्फ जगरनॉट बनकर प्राइम सेंटिनल पर हमला करता है, जिसे वो नाइट कलर के ऊपर ही टेलीपोर्ट कर देती है। वहीं मॉल के सब लोग प्राइम सेंटिनल बनकर रॉबर्टो और जुबली पर हमला कर देते हैं। रॉबर्टो एक को अपनी सोलर पावर से मार देता है, बाकी उनका पीछा करते हैं। वहीं वुल्वरीन फिर से आ जाता है
और रिपोर्टर के सेंटिनल से लड़ने लगता है। वो उसे उड़ाकर आसमान में ले जाती है और उसे ऊपर से फेंक देती है। वो हवा में बहुत से सेंटिनल से लड़ता हुआ नीचे गिरता है और उनको अपने एडमेंटियन क्लॉज से मारने लगता है। वहीं नाइट क्रॉलर भी तलवारें लेकर प्राइम सेंटिनल से लड़ता हुआ दिखाया जाता है। फिर वुल्वरीन और नाइट क्रॉलर मिलकर उनको मारते हैं और रॉक तक पहुंचने से उन्हें रोकते हैं। फिर वो बाहर आकर देखते हैं कि आसमान में तो बहुत सारे प्राइम सेंटिनल, वहीं जुबली पर भी बहुत सारे प्राइम सेंटिनल हमला कर देते हैं, पर रॉबर्टो उसे किसी तरह बचा लेता है। वही बहुत सारे प्राइम सेंटिनल एक्समैन के प्लेन पर अटैक कर देते हैं और प्लेन क्रैश कर जाता है। तो वो कार में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं, पर फिर भी प्राइम सेंटिनल उनका पीछा करते ही फिर वो अपनी अपनी पावर का यूज़ करके उनको मारते हैं और बचने लगते हैं। रॉबर्टो जुबली को लेकर अपनी मॉम के पास जाता है, जहाँ प्राइम सेंटिनल उन दोनों को पकड़ लेते हैं। वहाँ बेस्टिन बहुत खुश दिखाई देता है कि आज सारे एक्समैन मारे जाएंगे। तभी मिस्टर सिनिस्टर उसे बताता है कि डॉक्टर कूपर ने मैग्नीटो को भगा दिया है। वो कूपर के पास जाता है, जहाँ वो बताती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम सबका विनाश कर दोगे और इसीलिए मैंने मैग्नीटो को यहाँ से भगा दिया है। अगले सीन में मैग्नीटो हवा में बहुत ऊपर उड़ जाता है और अपनी पावर से पूरी अर्थ को प्रभावित कर देता है, जिससे सारे प्राइम सेंटिनल आसमान में सीधा नीचे गिरकर मरने लगते हैं। यहाँ हमें स्पाइडरमैन की भी एक झलक देखने को मिलती है। सारे प्राइम सेंटिनल मारे जाते हैं। वहीं वुल्वरीन कहता है कि ये लड़ाई मैग्नीटो ने ही स्टार्ट करी थी। तो मॉर्फ कहता है कि जब जरूरत थी तब तुम्हारे प्रोफेसर एक्स कहाँ थे। तभी आसमान से एक स्पेसशिप वहाँ आकर गिरता है। दोनों वहाँ जाकर देखते हैं तो उसमें से प्रोफेसर एक्स निकलते हैं और बोलते हैं कि शायद मैं सही समय पर आ गया हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड टॉलरेंस इज एक्सटिंक्शन पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी और एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए रणबीर ट्यूबर से।